अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। आप स्टूडेंट्स को पता है आपका जो पेपर है वो है 28 फेब को, तो आप स्टूडेंट्स से ज्यादा प्रिपरेशन करें ताकि ये सब्जेक्ट आप स्टूडेंट्स अच्छे से पास कर जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये गाइड करूंगा, आपसे ये डिस्कस करूंगा कि आप स्टूडेंट्स किस तरह ईओपी के पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है और पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने ना इससे प्रीवियस आपसे एक जो वीडियो डिस्कस की है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डिस्कस की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट वीडियो आपसे शेयर की है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो ना, तो मैं श्योरिटी से आपसे ये कह सकता हूँ, सिर्फ एक दिन लगाएं अगर आप, तो आराम से आप उस वीडियो को देख के ना अपनी कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो का मेन मोटिव क्या है? पहला हमने करना है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। अटेम्प्ट पेपर को हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो याद रखिएगा, आपके पेपर के अंदर फर्स्ट से लेकर 8 तक क्वेश्चन मौजूद होंगे। सबसे पहले आपने अपने पेपर को ना, क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 दफा पढ़ना है। पढ़ने के बाद ना, जो आपको परफेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, परफेक्ट मींस परफेक्ट, जिसमें आपकी मिस्टेक नहीं कभी भी हो सकती, तो स्टूडेंट्स उसको ना आपने क्या करना है, टिक लगाएं। वो फर्ज करें आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं जो आप कहते हो सर ये हमें बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, तो आप क्या करो, उन 3 क्वेश्चन की ना हेडिंग्स लिखो। बॉल पॉइंट नहीं उठानी, एक हाथ में आपने मार्कर लेनी है, दूसरे हाथ में आपने स्केल लेना है, हेडिंग्स लिखनी है। मिसाल के तौर पर मुझे जो क्वेश्चन आया वो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन की, क्या बताओ, इंपोर्टेंस। कैपिटल फॉर्मेशन की इंपोर्टेंस। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैंने मार्कर उठाना है, एक हाथ में मैंने स्केल लेना है, ठीक है। बॉल पेन को आपने छोड़ देना है, ठीक है ना। ये जो आपको मैं बता रहा हूं पेपर को अटेम्प्ट करने का, बीकॉम पार्ट 2 चाहे पार्ट 1 में हो, यही तरीका होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, चाहे आपके पास कोई भी मार्कर हो, ब्लैक हो ब्लू हो, चलती है। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं ब्लैक मार्कर का यूज नहीं करना चाहिए, आपको नहीं पता, आप रोंग, आपको गाइड किया जाता है, आप ब्लैक मार्कर से भी हेडिंग लिखो, चलता है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, उसको अंडरलाइन करो। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन में बाद में बताता हूं, पहले मैं आपको ना क्या कर रहा हूं, अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं। पेपर को आपने इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाने का मैक्सिमम लिखना है, इंक्रीज नहीं करना है इससे ज्यादा, ठीक है। फिर डेफिनेशन की हेडिंग दो और 2 डेफिनेशन की ना जगह छोड़ दो। 2 डेफिनेशंस आपने मिनिमम लिखनी ही लिखनी है। और अगर आप राइटर्स के नेम लिख देते हो, चाहे खुद से लिख दो, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा समझे, आपने अच्छा इंपैक्ट छोड़ दिया। अब कैपिटल फॉर्मेशन की ना मैंने क्या करना है, दोबारा से नाम लिखना चाहते हैं क्वेश्चन का तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप अपनी हेडिंग्स को क्या करें, लिखते जाएं। तो हेडिंग्स को लिखना हो तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले, मतलब आपके हाथ में मार्कर और स्केल ही है, तो आपने क्या करना है, नंबर 1 हेडिंग देनी है। फर्स्ट करें, नंबर 1 हेडिंग है इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। अब ऐसे ना हर हेडिंग के अंदर ना 3-3 लाइनों की स्पेस छोड़ते जाएं, और टोटल आपने 15 to 16 जितनी भी हेडिंग्स आपने याद की है ना, मिनिमम 15 होनी चाहिए, ये तमाम की तमाम आपने लिख देनी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आपको पता है आपको 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आते, तो जल्दी से क्या करना है, आपने ना जल्दी से ना बॉल पेन को उठाना है और इंट्रोडक्शन डेफिनेशन समेत ना आपने कंप्लीट इसके अंदर क्या करना है, मटेरियल को लिख देना है। याद रखना स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बहुत अच्छे से उसका मटेरियल लिखना। हाँ, जो हेडिंग्स है ना उनके अंदर आप थोड़ी सी ना समझ लें खुद से लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर राइटिंग भी थोड़ी सी गलत हो जाए, गंदी हो जाए राइटिंग, तो चलता है। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, इसकी जो इसके अंदर जो मौजूद है आपकी राइटिंग, वो बहुत ही प्यारी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन नहीं बता रहा, ठीक है। अंडरलाइन आपने करते जाना है, अंडरलाइन के अलावा होती है प्रेजेंटेशन का मतलब, ये नहीं होता सिर्फ अंडरलाइनिंग, ठीक है। आपने हर 15 के 15 पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस को आपने अंडरलाइन करना है। अब इसी तरह करते करते तीनों क्वेश्चन के मटेरियल को आपने लिख लिया। अब आपको पता है मेरे पास आधा घंटा बच गया और क्वेश्चन मेरे पास अभी 2 रहते हैं, तो आप क्या करो, आपको 2 क्वेश्चन जो रहते हैं ना, आपके रहेंगे नहीं अगर आप मेरी पेपर प्रिपरेशन स्कीम से चलो। जो 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं ना स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जल्दी से ना उन दोनों क्वेश्चन को पकड़ना है। आपने ना उन दोनों क्वेश्चन की भी ना जल्दी जल्दी से आपने हेडिंग्स को जितनी आती है ना, जितनी आती हैं हेडिंग्स को लिखना। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने करवाए हुए हैं ना, उन तीनों क्वेश्चन की हेडिंग्स को
क्वेश्चन को समझना। अगर तो ऑब्जेक्टिव से यहाँ आपको स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस या रोल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 की हेडिंग्स लिख देना। अगर वो प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 की हेडिंग्स लिख देना। जो मैंने पेपर प्रिपेयरिंग स्कीम्स से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन 13 बस करवाए हैं। और अगर आपको किसी गवर्नमेंट के स्टेप के बारे में वो पूछे तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 13 की हेडिंग लिख देना। तीनों वीडियोस का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने उन दोनों को भी लिखने के बाद ना आपने ना बॉल पेन को 15 मिनट के अंदर अंदर उसको लिख लेना है, ठीक है ना, जल्दी से। अगर फर्ज करो आपने ये 3 क्वेश्चन 2 घंटे में कर लिए, घंटा बचा तो फिर तो आपको पता ना टाइम इंक्रीज हो गया, तो आपके पास अभी है टाइम। तो आप ना जल्दी से लास्ट 15 मिनट के अंदर ना जल्दी से आप पकड़े अपनी बॉल पेन को। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपको जैसे भी आती है, आपको पता है आप सर उसमें डेफिनेशन नहीं आती। जैसे एक टॉपिक फर्ज करें फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FID, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता है सर जी ये हमें नहीं आता, अब मैं क्या करूं, इसकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन को नहीं सोचने बैठ जाना, आपने बस लिखते जाना जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है ना। आपको मिनिमम इन दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 10 मार्क्स लाजमी देगा। आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, आप स्टूडेंट ये करते हो जो क्वेश्चन नहीं आता छोड़ देते हो। आप कहते हो नहीं छोड़ देता हूं, उसने नंबर तो देने नहीं स्टूडेंट्स, हेडिंग्स को लिखो, वो कुछ ना कुछ नंबर आपको लाजमी देता है। जब हम भी पेपर चेकिंग करते हैं ना, नंबर को लाजमी हम देते हैं, ठीक है ना, चाहे आपको 2 दें 3 दें या स्टूडेंट्स आपको 1 नंबर भी दें, देना हमने लाजमी नंबर होता है अगर आपने हेडिंग्स वगैरह लिखी हो। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन को इस तरह पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका। तो अगर आपको 5 के 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन की आपने इसी तरह हेडिंग्स लिखनी है, फिर एक ही दफा आपने बॉल पेन उठानी है, और चाहे आपके पास घंटा पड़ा हो ना, वो आपका फिर फ्लो बनेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप बार बार पेंसिल उठाएंगे, बार बार स्केल उठाएंगे, बार बार आप मार्कर उठाएंगे, आपका टाइम कंज्यूम होगा। टाइम कंज्यूम को भी छोड़ो, आपको भूल जाएगी हेडिंग्स, आपका यहाँ यहाँ इधर इधर उधर आपका ध्यान बटेगा। वो ध्यान मतलब आपने अपने माइंड के अंदर डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं आने देनी। जैसे ही वो आ जाएगी डिस्टर्बेंस, तो स्टूडेंट्स आपसे कभी भी पेपर हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो बॉल पेन एक दफा पकड़ने का फायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि इर्द गिर्द मैंने नहीं देखना, बस मैंने लिखते जाना, हेडिंग्स को देखना, लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना, ठीक है। अब पेपर प्रेजेंटेशन जरा सुनिए आपने कैसे करनी है। ये जितनी भी हेडिंग्स मैंने दी है, जैसे इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के साथ ना अब ये पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका देखिए। इंट्रोडक्शन के साथ ना ऐसे आपने फ्लावर्स से बनाने हैं, ये फिर ऐसे ये इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज नॉट आपने सिर्फ लाइनें लगा दी तो क्या है, वो डबल अंडरलाइन कर दिया या सिंगल अंडरलाइन कर दिया तो वो आपका क्या है, वो आपकी प्रेजेंटेशन है। नहीं स्टूडेंट्स, आप गलत समझ रहे हो। प्रेजेंटेशन है, आप आगे क्या करो, फ्लावर से बनाओ, आप कोई ना कोई स्टाइल दो, कुछ ना कुछ स्टाइल क्रिएट करो, ठीक है ना, अपनी हेडिंग्स के अंदर। फिर इसी तरह ये देखें डेफिनेशन में, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें ना ऐसे स्टाइल, लेकिन जो आपकी 15 हेडिंग्स हो या 20 हेडिंग्स हो, हर हेडिंग्स के आगे ना, जैसे ये दूसरी में हेडिंग लिखता हूँ मोर क्रेडिट, इसको लिखता हूं तो इसके आगे ऐसे ये छोटी सी बस ये है। हेडिंग्स के आगे ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, लेकिन इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के आगे इस तरह प्रेजेंटेशन करनी है, यानी कि इस तरह फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं। इसके अलावा भी आपको अगर मतलब कोई और स्टाइल भी अगर आपको फ्लावर्स के अंदर आ रहा है, मतलब छोटे छोटे स्टाइल होते हैं जो इंसान को आते होते हैं, जो इंसान बचपन से लेकर चल रहा होता है, तो आपने ये तमाम प्रेजेंटेशन कब करनी है, पेपर पे एंड पे जाके, जब आपके पास 5 मिनट बस रह जाए ना, 5 से 10 मिनट रह जाए, आपको बताओ मेरे पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो, जल्दी से मार्कर को उठाओ और मार्कर से इस प्रेजेंटेशन को करते जाओ। अब आपको एक मैं बताता हूँ, कभी भी पेपर के अंदर डबल अंडरलाइन काइंडली मत कीजिएगा। आप स्टूडेंट्स को पता है जो पंजाब यूनिवर्सिटी की शीट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बारीक होती हैं, और पेज तो समझ लें, पेज के ऊपर लिखना तो एक समझ लें आपके पास एक वो महारत का काम है, सही है ना। तो आपने क्या करना है, कभी भी डबल अंडरलाइन नहीं करना, उससे आपका जो पेपर है ना वो बहुत बुरा बुरा दिखना शुरू हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि इंसान ने सिर्फ मार्कर का यूज किया है और बॉल पेन तो अंदर लिखी नहीं है, तो वो पेपर बजाय अच्छा दिखने के बुरा दिखता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह पेपर की प्रेजेंटेशन करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।